ओके, तो वी हैव ऑलरेडी सीन एटॉमिक मास क्या होता है। हमने ऑलरेडी देखा है एटॉमिक नंबर क्या होता है एंड एटॉमिक मास क्या होता है। ओके, हमने ऑलरेडी देखा है। ओके, तो अभी हम देखने जा रहे हैं दैट इज़ मॉलिकुलर मास। ठीक है, एटॉमिक मास जो था ये एक सिंगल एटम का होता था। ओके, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का होता था 1। ओके, ऑक्सीजन का होता था 8। ओके, कार्बन का होता था, ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन का होता था 12। ओके, इसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। ओके, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था एक एटम के अलग अलग एटॉमिक मास होता है। ओके, जैसे कि कार्बन का 12 है, 13 भी हो सकता है, लेकिन हम एक लेते हैं दैट इज़ जो उसका एवरेज रहे या फिर एवरेज के जो करीब रहे। ठीक है, तो ये सब एवरेज आप इसको बोल सकते हो। तो हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, तो ये सिंगल सिंगल एटम का है जिसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। अभी कोई मॉलिकुलर का निकालना रहा, मॉलिकुलर या फिर इसको कंपाउंड कहते हैं, यानी एक से ज़्यादा एटम। ठीक है, फॉर एग्जांपल H2O। ठीक है, तो ये कंपाउंड है, इसका अगर मुझे मास निकालना रहा तो इसको हम मॉलिकुलर मास कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल CO2। ठीक है, CO, तो इसका अगर निकालना रहा तो हम क्या कहेंगे, इसको मॉलिकुलर मास कहेंगे। एक का निकालना रहा तो इसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास, जो ऑलरेडी हमने देखा है, और एक से ज़्यादा का निकालेंगे तो इसको बोलेंगे मॉलिकुलर मास। नाउ इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका एटॉमिक मास जब मैंने बताया था तो मैंने इसका यूनिट नहीं बताया था। तो इसका यूनिट होता है, यूनिट ये होता है, इसका यूनिट होता है बेसिकली डेल्टन। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, डेल्टन होता है, जिसको यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, AMU से भी कुछ कुछ जगह पर आप देखोगे तो कुछ जगह पर डेल्टन, कुछ जगह पर AMU ये भी लिखा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो दोनों सही है, डेल्टन लिखिए AMU लिखिए, दोनों सही है। ठीक है, ज़्यादातर जगह पर डेल्टन लिखा जाता है। ओके, तो ये इसका यूनिट है। अभी हम सीखेंगे कि एटॉमिक मास किस तरह से निकालते हैं, कुछ एग्जांपल देख के। तो इधर ये फार्मूला है। ओके, फार्मूला की कोई नीड नहीं है। तो मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेंट एटॉमिक मास, यानी जैसे कि एग्जांपल से ही देखते हैं। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल H2O। ठीक है, H2O का, तो H2O का किस तरह से लिख लेंगे, तो इसका अगर मुझे मॉलिकुलर मास निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं पहला हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, तो एटॉमिक, ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन इंटू टू क्यों किया, क्योंकि दो हाइड्रोजन है। ओके, दो हाइड्रोजन इसलिए 2 टाइम्स, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसको इंटू 1 कर सकते हैं, ऐसा इंटू 1, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस तरह से मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन का H2O का क्या निकालूँगा, और मॉलिकुलर मास निकाल लूँगा। ठीक है, इंडिविजुअल जो एक एक है, जिसके हाइड्रोजन को लिया तो हाइड्रोजन का पहला मैं निकालूंगा, प्लस करके ऑक्सीजन का निकालूंगा। ठीक है, और इससे मुझे टोटल का मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा क्वेश्चन में जो इंडिविजुअल इसका दिया रहेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में मान लीजिए हाइड्रोजन का दिया है 1 एंड ऑक्सीजन का दिया है 16। ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन डेटा रहता है। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज़ 1 इंटू 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16 इंटू 1। ओके, ये क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस 16 दैट इज 18। और इसका यूनिट क्या है, U दैट इज डेल्टन, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो 18 AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों सही है। ओके, तो इसी तरह से दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल NaCl। तो इसका नया मतलब सोडियम, पहला सोडियम का निकालेंगे। सोडियम कितना है, 1 ही है, तो इंटू 1, एक है तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, प्लस एटॉमिक मास सेम लिखेगा, एटॉमिक मास ऑफ करके क्या, Cl। ठीक है, क्लोरीन का निकालेंगे और इंटू क्या करेंगे, 1 करेंगे, क्योंकि एक ही क्लोरीन है। ठीक है, नाउ एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमेशा दिया जाएगा
एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, आपको एटॉमिक मास कभी भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि एज ए सेट कि इसका एवरेज वैल्यू रहता है ये चेंज होते रहता है। जैसे कि मैंने बताया कार्बन का 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है, ठीक है। तो अगर आपने 13 लिया तो गलत नहीं होगा, ओके, 13 लिए आप लोगे तो गलत नहीं होगा। इसलिए हमेशा दिया जाता है कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कोई 12 ले लेगा, कोई 30 ले लेगा, कोई 14 ले लेगा, ठीक है। इसलिए हमेशा क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो जो सोडियम का है, सोडियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ 23, ठीक है। और क्लोरीन का जो है दैट इज़ 35.5, ठीक है। ये एवरेज है, ठीक है। एवरेज मतलब कि अगर 2 3 है, जैसे कि 12 13 14, तो तीनों का क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कार्बन है, कार्बन का क्या आता है, 12 भी है, 13 भी है एंड 14 भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 12 + 13 + 14 का एवरेज ले लेंगे, तीनों का क्या लेंगे, एवरेज लेकर एक सम ऑफ फाइंड करेंगे, ठीक है। इसलिए एवरेज में भी पॉइंट भी आप देख सकते हो। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्या दिया है, 23 दिया है, इंटू 1 प्लस क्लोरीन का क्या दिया है, 35.5 इंटू 1, ठीक है। तो इसका आप क्या कर सकते हो, 23 + 35.5, ठीक है। तो ये आप ऐड करके जो भी आंसर आएगा इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। इसका ऐड करके क्या आ जाएगा, 58.5 अप्रॉक्स यू, ठीक है। तो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो हम और भी एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। इससे पहले एक एग्जांपल आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। थर्ड एग्जांपल है आप खुद से ट्राई करेंगे बाय योरसेल्फ, दैट इज AlCl2, ठीक है। Al मतलब एल्यूमिनियम, Cl मतलब क्लोरीन, ठीक है। तो गिवन क्या दिया है, गिवन में आपको Al का एटॉमिक मास दिया है, दैट इज एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास क्या होता है, 27, ठीक है, 27 U। और क्लोरीन का आपको दिया है दैट इज 35.5 U, ठीक है। तो इससे आपको क्या करना है, AlCl2 का फाइंड करना है मोलिकुलर मास, ठीक है। तो होपफुली आप खुद से ट्राई करोगे। फोर्थ वाला देखते हैं हम, ठीक है। तो फोर्थ वाला है MgO, ठीक है। MgO, Mg मतलब मैग्नीशियम और O का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। इधर एक ही मैग्नीशियम है इसलिए आप क्या करोगे, 1 से मल्टीप्लाई प्लस क्या, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इंटू 1, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन इसलिए 1 से मल्टीप्लाई। अगर अगेन आपको क्वेश्चन में एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम दिया रहेगा तो एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम क्या है, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम है 24, ओके। और ऑक्सीजन का है 16, ठीक है। ये दिया रहेगा तो 24 इंटू 1 दैट इज 24 प्लस 16 इंटू 1 तो 60, ठीक है। तो इधर गया तो 30 1 40 यानी 40 U हो जाएगा, ठीक है। अभी फिफ्थ एग्जांपल समझते हैं, दैट इज H2SO4, ठीक है, H2SO4, ठीक है। तो इसका कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका भी सिमिलरली पहले हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ किसका, हाइड्रोजन, ठीक है। ये लाइन एटॉमिक मास ऑफ, लास्ट में इधर हाइड्रोजन लिख देंगे, ठीक है, इनटू इधर ध्यान से देखोगे तो 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर से एटॉमिक मास ऑफ, ये लाइन एटॉमिक मास ऑफ क्या लिखेंगे, SS यानी सल्फर, ठीक है। तो H से सल्फर इंटू क्या, एक ही सल्फर है अगर आप देखोगे तो इंटू 1, ठीक है, प्लस अगेन एटॉमिक मास ऑफ, ये लाइन फिर से रिपीट करोगे, ऑक्सीजन, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 से करोगे क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, इंटू 4, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का हमने पीछे देखा, हाइड्रोजन का हमने देखा क्या, हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जगह पर हम 1 लिख लेंगे, 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का अभी तक हमने नहीं देखा, तो सल्फर का क्या होता है, सल्फर का आपको दिया जाएगा क्वेश्चन ऑलरेडी, दैट इज 32, ठीक है। सल्फर का क्या होता है, 32 होता है और यह क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया जाएगा, नो नीड टू टेक टेंशन, ठीक है। नाउ 32 इंटू
1, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का भी हमने देखा दैट इज 16 होता है। ओके, तो 16 इंटू 4 ऑक्सीजन, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64, ठीक है, यानी हो जाएगा 34 प्लस 64, ठीक है, यानी 98, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 98U। ओके, तो अभी हमने कौन सा एग्जांपल देखा था, 5th देखा था। अभी 6th वाला आप खुद से करोगे, 6th वाला आप क्या करोगे, खुद से करोगे। तो 6th में क्या है, 6th में है HNO3, ठीक है, तो इसका आप खुद फाइंड करोगे। तो H का क्या होता है, H का 1 होता है। N का क्या होता है, N का अभी बता देता हूँ मैं आपको। N का होता है 14 एटॉमिक मास, और O का अभी तक हमने देख लिया दैट इज 16, ठीक है। तो आप बार बार देखोगे तो कुछ नंबर आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा, जैसे कि हाइड्रोजन तो 1 आपको याद हो जाएगा, ऑक्सीजन 16 एटॉमिक मास याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप खुद से ट्राई करोगे, ट्राई बाय योरसेल्फ। नाउ 7th हम देखेंगे Ca, दैट इज कैल्शियम। ओके, ब्रैकेट में OH, होल ब्रैकेट को लिखिए Ca, और ब्रैकेट में OH लिख के होल ब्रैकेट के पर 2 लिखा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहला एटॉमिक मास ऑफ Ca यानी कैल्शियम। ओके, एक ही कैल्शियम में इसलिए क्या करेंगे, इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन A, ठीक है। तो ऑक्सीजन का क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो देखने में लग सकता है कि एक ही ऑक्सीजन है, ऐसा देखने में लग सकता है कि एक ही ऑक्सीजन है, लेकिन आप अगर देखोगे तो होल ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2 है। तो होल ब्रैकेट के बाहर 2 है, दैट मीन कि जो 2 है ना, दोनों पर अप्लाई करेगा, ऑक्सीजन पर भी अप्लाई करेगा, हाइड्रोजन पर भी अप्लाई करेगा। यानी अगर आप इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो CaO2H2, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों पर ब्रैकेट है ना, तो ये 2 दोनों पर जाएगा, ठीक है, दोनों पर जाएगा। ओके, तो इसलिए क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीजन 2 है, एक नहीं है, 2 है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन भी कितना है, 2 है, ठीक है। ओके, नाउ कैल्शियम का मैं आपको बता देता हूँ। कैल्शियम का क्या होता है, कैल्शियम का होता है 40, ठीक है। ओके, बाकी हमें पता है कैल्शियम का क्या होता है 40, तो 40 इंटू 1, ओके, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का हमने अभी देखा दैट इज 16, तो 16 इंटू 2, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का भी देखा हमने 1 होता है, तो 1 इंटू 2, ठीक है, दैट मीन्स 40 प्लस 32 प्लस 2, दैट मीन 40 प्लस 34 34, दैट मीन 74U, ठीक है। तो CaOH2 का क्या हो जाएगा, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास 74 यूनिट,